क़यामत के दिन एक बंदे को लाया जाएगा जो दुनिया में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाला था, लेकिन मिन अहलिन नार, अब क़यामत के दिन उसके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका है। लाया जाएगा उसको, दुनिया में ऐशो इशरत, ना कभी महंगाई की फिक्र, कोई बात नहीं, लाखों करोड़ों आ रहा है, महंगाई होगी तो फिर क्या, हमें कौन सा फर्क पड़ेगा। एसियों के अंदर रहने वाले, कभी पेशानी पे पसीना ना आया होगा गर्मियों में, सर्दियों के अंदर हीटरों में बैठने वाले, गीजर गर्म पानी से वुजू करने वाले, नहाने वाले, कोई टेंशन नहीं है। गाड़ियों में सफर करने वाले, कोई टेंशन नहीं, ऐशो इशरत की जिंदगी, कोठियां, बंगले, मोहल्लात, ऐशो इशरत है। लेकिन इस ऐशो इशरत के साथ अल्लाह की बगावतें हैं, किसी गरीब की फिक्र नहीं है, अल्लाह की इबादत की फिक्र नहीं, बस दुनिया दुनिया और दुनिया। क़यामत आ गई है, फैसला जहन्नम का हो चुका है, क्योंकि अल्लाह को नाराज करके गया है। दुनिया बड़ी दी थी अल्लाह ने, बड़ा अल्लाह ने मालो दौलत दिया था, अल्लाह को नाराज करके ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार के चला गया अल्लाह के पास। क़यामत का दिन है, फैसला हो गया जहन्नम का, लाया गया। फयुज़बागु फिन्नारि ज़बग़तन, अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे, उसको पकड़ के जहन्नम का एक गोता लगाया जाएगा, सिर्फ एक गोता बाहर निकाल लिया जाएगा। सुम्मा युक़ालु, कहा जाएगा, यब्न आदम हल राइता खैरन कत्तु हल मर्रा बिका नईमुन कत्तु, क्या कभी तेरे पास कोई भलाई आई थी, क्या कभी कोई नेमत अल्लाह की तुझे मिली थी। क्या जवाब देगा आगे से, दुनिया में ऐशो इशरत से रहने वाला, जिंदगी गुजारने वाला, फ़यक़ूलु ला वल्लाहि या रब्बी, पहले कहेगा नहीं, फिर कहेगा अल्लाह की कसम मेरे रब, मुझे कभी कोई नेमत, कोई आसानी मिली नहीं। मतलब दुनिया की ऐशो इशरत की जिंदगी प्लस जहन्नम इज इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स अपनी जगह है, लेकिन ये याद रखना, उस बंदे के अपने मुंह से निकले हुए लफ्ज इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं। दुनिया की ऐशो इशरत, आसानियां, अल्लाह की बगावतों में गुजरी हुई जिंदगी, अपनी मनमर्जियां, इबादत से जान छुड़ाना, ज़कात उशर का मामला आए तो महंगाई का रोना रो लेना, गुजर गई जिंदगी। बहुत अच्छी थी ना, ऐशो इशरत वाली थी, कोई परवाह नहीं थी किसी की। मर गया, फैसला जहन्नम का हो गया। दुनिया की ऐशो इशरत प्लस जहन्नम इज इक्वल टू 0। अपने मुंह से कहेगा, या रब्बी मा कत्तु नेमा, कभी मैंने कोई नेमत, कोई आसानी, कोई आसाइश, कोई ऐशो इशरत देखी नहीं। यह है अंजाम इंसान का। मिल गया सरप्राइज, कौन सा, जहन्नम का। बस ये या जन्नत या जहन्नम, दो सरप्राइजों में से एक सरप्राइज रब देगा। दुनिया में हम सरप्राइज देते हैं दूसरों को, किसको, कभी हमने अपने मुलाजिम को जो अच्छा ना हो, वक्त पे काम पे ना आने वाला, अच्छा काम ना करने वाला, अच्छा रिजल्ट ना देने वाला, हमने तो कभी उसको सरप्राइज नहीं दिया। उल्टा उसको गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, धमकियां देते हैं, काम सही कर वरना छुट्टी करवा दूंगा, नहीं ना देते सरप्राइज। और जो एंड टाइम पे आने वाला, अच्छा रिजल्ट देने वाला, ज्यादा मुनाफा कमा के देने वाला, गाहक को अच्छा डील करने वाला, काम अच्छे तजर्बे के साथ करने वाला, उसके लिए सरप्राइज भी होता है, एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, कुछ ना कुछ इजाफी देते हैं, बोनस भी देते हैं, खमी खुशी के मौके पे उसका हाथ भी बढ़ा देते हैं। और याद रख, तेरी अल्लाह के साथ चलने वाली तजारत में तेरा बॉस तेरा रब है, तू उस रब का मुलाजिम है। तेरे रब के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, तू अपने रब की तवक्कुआत पे कितना पूरा उतर रहा है। क्या तुझे इस बात की उम्मीद है कि तेरा रब भी तुझे कल क़यामत के दिन जन्नत का सरप्राइज देगा?
या कहीं तुझे रब की तरफ से बार बार धमकियां तो नहीं मिल रही, और बंदे सुधर जा वरना जहन्नुम का सरप्राइज है। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत का दिन हो, फिर वही बात हो, अल्लाह तुझे तेरे बारे में जहन्नम का फैसला करे और तुझसे पूछा जाए कि जिंदगी कैसी थी, तो कहे हाँ जिंदगी तो बड़ी गुजरी तो आसान थी, लेकिन वहां तो कह दे नहीं नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं तो बिल्कुल कंगाल था। ऐसे तो नहीं हो। वयूता बिअशद्दिन्नासि बुअसन फिद दुनिया मिन अहलिल जन्नह। दूसरा बंदा लाया जाएगा, दुनिया में तकलीफें, मुश्किलात, परेशानियां मिन अहलिल जन्नह, लेकिन है जन्नत वालों में से। फैसला जन्नत का हो चुका है इसके बाद। सरप्राइज जन्नत का अल्लाह ने छुपा के रखा हुआ। सरप्राइज है बंदे तेरे लिए, लेकिन पहले ये बता दुनिया कैसे गुजरी थी, हकीकत में कैसे गुजरी थी। वो असन फिर दुनिया, तकलीफों वाली दुनिया। महंगाई का मारा हुआ बेचारा शाम को 500-700-800 लेके जाता, घी खरीदता तो चीनी के लिए पैसे नहीं है, बाइक में तेल डलवा ले तो घी के लिए पैसे नहीं है, आटा खरीदने के लिए तो लाइनों में लगना पड़ता है लेकिन मिलता फिर भी नहीं है। घर में चला जाए तो बच्चे टांगों से लिपट के रोते हैं बाबा रोटी, लेकिन उसके पास देने के लिए नहीं है। आंखें रुमाल से साफ करता हुआ घर से बाहर निकल आता है, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। वो असनफिद दुनिया, लेकिन कभी डाका नहीं डाला, कभी हराम का पैसा पकड़ने की कोशिश नहीं की। लोगों के पास जाता है, उधार मांगने की कोशिश करता है तो लोग दुत्कार देते हैं, अभी तेरे पास एक दिन का नहीं है, तू वापस कब करेगा। वो असनफिद दुनिया, तकलीफों वाली दुनिया है। खुशी का मौका आता है, पहनने के लिए लिबास नहीं है, बच्चे डिमांड करते हैं बाबा नया लिबास, बाबा नहीं दे सकता। बीवी की डिमांड आती है मुझे भी कुछ चाहिए, महंगाई का कुचला हुआ, दबा हुआ, मारा हुआ, अपनी ख्वाहिशात सीने में दफन लेके चला जाता है दुनिया से। लेकिन मिन अहलिल जन्नह, था जन्नत वालों में से, खड़ा था मजदूरी में, आवाज आती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सामान छोड़ देता है, मस्जिद में आता है, बॉस आवाज देता है वापस आ वरना छुट्टी करवा दूंगा, कहता मेरे बड़े बॉस की आवाज आई है, तू छोटा बॉस है, तू छुट्टी करवा देगा तो करवा दे, रब मेरे लिए और जरिया बना देगा। तेरा सरप्राइज छोटा है, मेरा रब मेरे लिए जन्नत का सरप्राइज दिए बैठा है, मुझे रब ने पुकारा है, अल्लाहु अकबर की आवाज आई है, मैं तेरी मजदूरी पाऊं की ठोकर पे रखता हूं, मैं अल्लाह के सरप्राइज को हासिल करने के लिए जा रहा हूं। ये है मिन अहलिल जन्नह। वो असनफिद दुनिया, दुनिया तकलीफों वाली थी, कोई मुलाजमत पे रखने के लिए तैयार नहीं था, लोग हकीर समझ के छोड़ देते थे, मजदूरी टाइम पे नहीं देते थे, शाम को मांगता था तो कल का कह देते थे, कल आता था तो परसों का कह देते थे, घर बच्चे भूखे बिलखते रहते थे, लेकिन मजदूरी टाइम पे नहीं मिलती थी। तकलीफों को बर्दाश्त करके, ख्वाहिशात को सीने में दफन करके, वो असनफिद दुनिया, तकलीफों वाली दुनिया बर्दाश्त करके चला गया मिन अहलिल जन्नह, लेकिन एंड टाइम पे अल्लाह की इबादत बुझा लाने वाला था। अल्लाह के मामलात क्लियर थे, काल रोजाना अल्लाह से मिलाता था, सारी दुनिया सो रही होती थी, नरम गरम बिस्तर को छोड़ देता था, अल्लाह के सामने खड़ा होता था, आंखों से आंसू गिराता था, या अल्लाह दुनिया के सरप्राइज छोड़ दिए, दुनिया के लोगों की बातों को सुन लिया, मुलामतें सुन ली, महंगाई को बर्दाश्त कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अल्लाह तू याद रखना, मैं जो तूने सरप्राइज देना मैंने उस पर आंच नहीं आने दी। क्या हमने भी कभी किया? 2 बंदे बैठे हों तो बातें हिलाते हाजरा की होती है ना। टैक्स बढ़ गई, डॉलर का रेट बढ़ गया, सोना हाई लेवल पे पहुंच गया, तेल पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई, बस हम तो मारेंगे, हम तो कुछ लेंगे। ओ भाई, फिजिक्स का कानून है, अमल के बाद रिएक्शन होता है। तूने गेंद फेंकी, पलट के वापस आई, कोई भी एक्शन करेगा तो उसका रिएक्शन आएगा। तेरे अमाल का रिएक्शन है महंगाई। तू अपने हालाते हाजरा पे साइंस को लगा, जवाब वही आएगा।
जो रब के कुरान ने कहा था ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, तर्जुमा यूं करूं तो गलत नहीं है कि हर अमल का, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तेरे अमाल एक्शन थे। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर रिएक्शन है। अपने अमाल ठीक कर, अपना एक्शन ठीक कर, रिएक्शन भी ठीक हो जाएगा। नहीं करेगा तो फिर मारा रहे महंगाई। हाँ, बात कर रहा था उस बंदे की, यू ताबियशद्दिन नासिब ओसन फिद दुनिया मिन अहलिल जन्नह, लाया गया इस दूसरे बंदे को, है तो जन्नती, अल्लाह के सारे अमाल हैं, टाइम पे कर रहा है, लेकिन तकलीफें बहुत बर्दाश्त की हैं दुनिया में। आ गया फयुस्बाहु ज़बक़तन फिल जन्नह, एक झलक अल्लाह दिखाएगा उसको जन्नत की, एक झलक। सरप्राइज है ना, पैक है, बंद है, खोल के ऐसे बस दिखाया, ये सरप्राइज। तो देखने वाला हैरत से दंग रह जाता है, क्या दोबारा दिखाना। वो तालिब इल्म जो फर्स्ट डिवीजन पे, पहली पोजीशन पे इनाम हासिल करके पलट रहा होता है, उसको रातों का जागना भूल चुका, पढ़ पढ़ के आंखों में होने वाली दर्द भूल चुकी। एक किसान के घर में जब सैकड़ों मन गंदम आती है तो उसको स्प्रे, खाद के अखराजात कम पड़ जाते हैं, उसको सारा दिन काम करना, थकन, जिस्म का टूट जाना, बीमार हो जाना सब भूल जाता है जब उसका रिजल्ट उसके घर में आ चुका होता है, जब उसका इनाम, उसका सरप्राइज उसके घर में आ चुका होता है। एक तिजारत करने वाला ताजिर जब एक कर्ज उठा के दुकान शुरू करता है, तिजारत शुरू करता है, जब अल्लाह उसमें बरकत डालता है, पैसा आता है, कर्ज उतारता है, वाफर आमदनी आती है, गाड़ियाँ आती हैं, बंगला मिल जाता है, नौकर चाकर हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो अपना उठाया हुआ कर्ज, उस कर्जदार की सुनी हुई बातें, मुलामतें सब भूल चुका होता है, सब भूल जाता है। तो अब ये बंदा, एक झलक अल्लाह इसको दिखाएगा दुनिया जन्नत की, एक झलक से। फिर अल्लाह पूछेगा उस बंदे से, फ़युक़ालु लहू या इब्न आदम, उसको कहा जाएगा ऐ इब्न आदम हल रअयत बूसन क़त्तु हल मर्रा बिका शिद्दा, क्या कभी कोई परेशानी आई, क्या कभी कोई मुसीबत तुझे दुनिया में पहुंची थी, कभी कोई आफत आई हो, कोई मुश्किल वक़्त तुझ पे आया हो। तो आगे से गया फ़यक़ूलु ला वल्लाहि या रब्बी मा मर्रा बी मिन बूसिन क़त्तु वला रअयतु शिद्दतन क़त्तु, ना कोई तकलीफ, ना कोई परेशानी अल्लाह आई नहीं, वल्लाही अल्लाह की कसम कभी नहीं आई। लेकिन कहेगा कब, जब अल्लाह के साथ राब्ता मजबूत था, अल्लाह की इबादत सही तरीके से ऐन वक़्त पे करने वाला था। दुनिया बिगड़ गई तो बिगड़ गई, लेकिन अल्लाह की तिजारत पे उसने आँच नहीं आने दी। यूं कह दूं तो गलत नहीं है कि हमारे अंदर दोनों खामी हैं। हम बहुत सारी दुनिया भी हैं, तकलीफों के मारे हुए भी हैं, मिडिल क्लास लोग हैं ना तकरीबन सभी, या मिडिल क्लास है या उससे भी लो है, सारे वही हैं। और दूसरी कमबख्ती ये है कि अल्लाह से राब्ता भी कमजोर है। दुनिया की असैशों वाला तो मारा गया, जो फासिक था, नाफरमान था, वो मारा गया। और हमारी कमबख्ती वह ये है कि दुनिया भी नहीं है और आखिरत भी ना रही, ना दुनिया का सरप्राइज ले सके, ना दुनिया अच्छी कमा सके, और ना ही अल्लाह के साथ अच्छी तजारत करके अल्लाह से जन्नत का सरप्राइज ले सके। कितनी बड़ी कमबख्ती होगी कि दुनिया भी जिल्लत वाली गुजार के आखिरत में जहन्नम का सरप्राइज ले जाए। कितनी बड़ी कमबख्ती। ओ यारो, है महंगाई, मान लिया, हालात बहुत टफ हैं, पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, 1958 से सुनते आ रहे हैं, बुजुर्ग बताते हैं कि 1958 से सुनते आ रहे हैं। हर आने वाले ने यही कहा, पाकिस्तान बड़े टफ हालात से गुजर रहा है। अयूब खान से लेके आज तक सबके नाम लूँ तो वक्त बहुत कम है, हर किसी ने यही कहा था, यही रोना रोया था, पाकिस्तान बड़े टफ हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान बड़े टफ हालात से गुजर रहा है। आज भी वही जुमले हैं, पाकिस्तान बड़े टफ हालात से गुजर रहा है। ठीक है, मान लिया गुजर रहा है, वही बात, एक्शन रिएक्शन।
ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, हमारे करतूत हमारे अमाल पाकिस्तान को इस हालात पे लेके आए। दुनिया की तजारत हमारी मान पड़ती है जब हमारी अल्लाह के साथ तजारत मान पड़ती है। दुनिया की तजारत में खसारा आता है जब अल्लाह के साथ ताल्लुकात टूटने लगते हैं। जब अल्लाह का सरप्राइज हासिल करने की कोशिश इंसान नहीं करता, फिर अल्लाह जिल्लत के घटा टोप अंधेरों में गिरा देता है।